कहीं पुल गिरा है तो चूहा कुतर दिया। इसकी कोई जांच रिपोर्ट है अथेंटिक, या चूहा घूम रहा है अस्पताल में और चूहिया घूम रहा है अस्पताल में। नीतीश कुमार जी गए थे बाहर कहीं तो उनका अंगुली को काट दिया था। चूहा नहीं काटा था, वो झिंगुर था। चूहा अब यही रह गया उनके पास मुद्दा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। बिहार में इन दिनों राजनीति चूहों को लेकर गर्म हो गई है। एक तरफ स्वास्थ्य विभाग में जिस तरह से लापरवाही देखी गई, इसको लेकर तेजस्वी यादव हमलावर है सरकार पर और स्वास्थ्य विभाग पर। कह रहे हैं कि देखिए, ये लोग पहले चूहा को पकड़े, उसके बाद बिहार में बढ़ते हुए अपराध पर लगाम लगाए। हमारे साथ जेडीयू एमएलसी भगवान सिंह कुशवाहा है। जिस तरह से अस्पताल में चूहों ने पैर कुतर दिया एक मरीज का, चूहा के द्वारा पुल गिरा दिया जा रहा है, शराब पी जा रही है चूहा। अब तेजस्वी यादव करेंगे पहले चूहा को पकड़िए आप लोग, फिर अपराधी पर कार्रवाई करिए। कौन जांच हुआ है जहाँ चूहा से पुल गिर गया? कहीं पुल गिरा है तो चूहा कुतर दिया। इसकी कोई जांच रिपोर्ट है अथेंटिक, या चूहा घूम रहा है अस्पताल में और चूहिया घूम रहा है अस्पताल में। इद्दत कथा है, बेकार बोलते रहता है। तो इसलिए इसकी इस बात का जवाब क्या होगा? लेकिन एनएमसीएच में मरीज का तो पैर चूहे के द्वारा कतर दिया गया, मामला आगे चूहा कतर दिया। नीतीश कुमार जी गए थे बाहर कहीं तो उनका अंगुली को काट दिया था। चूहा नहीं काटा था, वो झिंगुर था। दूसरा जानवर काट दिया था हल्का। चूहा अब यही रह गया उनके पास मुद्दा। अब वो भूल गए क्या? हम लोग तो चूहा के तो खिलाफ लड़िए रहे, पकड़िए रहे हैं, लेकिन उनके हुकूमत में तो मोटरसाइकिल से साढ़ ढोवाता था। ये बात पूछना नहीं चाहिए आप लोग को। मोटरसाइकिल से साढ़ ढोवाता था और साइकिल से गाय धोवाती थी। ये सब का उसका सीबीआई जो जांच किया था उसमें रिपोर्ट है कि सैकड़ों साढ़ BR1 फल्ला नंबर से जब सीबीआई ने जांच किया तो पता चला कि वो मोटरसाइकिल है। ये अपना बतिया काहे नहीं लोग बोल रहे हैं? चूहा बिलार के बाद बोलते हैं। और हमको लगता है कि उसी के जमाने वाला चूहा होगा। अब तो सब एम्स अस्पताल, एनएम अस्पताल, PMCH, ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल, सबका पक्कीकरण हो गया, सब टाइल्स लग गया। तब कहाँ से चूहा आएगा? एक कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जहाँ सुपर नहीं बना। लेकिन आप लोग पकड़ने की बात कर रहे हैं चूहा को कि उन्हीं के जमाने का चूहा होगा, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम चैलेंज दे रहे हैं, आप लोग डिबेट के लिए आप लोग बुलाइए, हमको बता देंगे हमारे कार्यक्रम में क्या काम हुआ। आपके जो चूहा था जो खा जाता था उनकी संपत्ति गरीबों का, उस वक्त का जो साढ़ भैंसा था, छुट्टा साढ़ भैंसा, तो इनका चारा खा जाता था। वो जमाना ख़त्म हो गया। अब 2005 के बाद न कोई चूहा बचा है जो जनहित के सवाल पर या जनता के हिस्सा को खाए, और न कोई खाने वाला बचा। अब ख़त्म खिस्सा है। और नीतीश कुमार के हुकूमत में चूहा क्या, बड़े बड़े चूहिया भी दूध नहीं पी सकती है, वही लोग के राज में होता। कितना वो लोग चूहिया को दूध पिलाए हैं ना, कितना चूहिया को दूध पिलाए हैं, तब ना लोग, कई लोग जेल में हैं। इसीलिए उन लोग को ये तो सवाल ही नहीं वो लोग को उठाना चाहिए, खुद अपने सवाल के घेरे में पड़ जाते हैं। अपराध को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस और अपराधी का भी मनोबल बढ़ा हुआ है, दोनों एक ही जैसा व्यवहार कर रही है। मुजफ्फरपुर के देवरिया थाना क्षेत्र में जिस तरह से एक परिवार के घर के लोगों को मारा गया। 14 करोड़ की आबादी में घटनाएं घटती है, लेकिन नीतीश कुमार के सिपाही इतना चौकस है
कि घटना के 1 घंटा के अंदर ही अपराधी पकड़े जाते हैं, जेल भेजे जाते हैं और स्पीडी ट्रायल करके सजा दी जाती है। लेकिन उनके हुकूमत में क्या होता था, FIR नहीं होता था। FIR के लिए थाने में कागज नहीं हुआ करते थे, पुलिस के पास गाड़ी नहीं था, अपराधियों के खिलाफ लड़ने के लिए पुलिस के हाथ राइफल नहीं थी। और उसके ज़माने में 2005 के पहले सिपाही की संख्या 32,000 था और आज 1.5 लाख प्लस है। तो हम लोग काम करते हैं भाई, वो लोग खाली आलोचना करने के लिए पैदा हुए, गाली देने के लिए। सवाल तो खड़ा होता है ना कि परिवार के लोगों के साथ मारपीट करती है पुलिस और महिलाओं के साथ मारपीट। गलत करेगा पिटाएगा, आम नागरिक को नहीं पिटा रहा। उनके लोग हैं या वो जाएंगे, पुलिस जाएगी पूछने के लिए, इश्तहार साटने के लिए, तो लाठी से मारिएगा, फायरिंग कर दीजिएगा। ये कानून है, कानून के परिधि में रह करके काम कीजिए। और कानून तोड़ने की कोशिश कोई भी करेगा, बड़ा से बड़ा लोग करेगा, तो वो लोग की जगह रोड पर नहीं, घर में नहीं, जेल के अंदर होगा। लेकिन वो लोग तो निहत्थे थे, रात को सोए हुए थे। कहाँ? देवरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गाँव घटनाएं घटी, उस घटना के बारे में नहीं जानते हैं, जांच होनी चाहिए उसी घटना दूसरे को बताते हैं। 2005 के पहले दर्जनों जनसंहार हुआ था। सुप्तावस्था में पेट फाड़ दिया गया 2 साल के बच्चा को, 1.5 साल के बच्चा को। हुकूमत था लालू जी का, राबड़ी जी का, उसको भी तो याद रखना चाहिए। नीतीश कुमार के राज में कहीं भी पूरे बिहार में जनसंहार नहीं हुआ, ना अपहरण होता है, ना लूटपाट होता है। हाँ, समाज है, टकराहट आपस में हो जाती है, घटनाएं हो जाती है। संगठित अपराध नहीं, अपराधी नहीं है, अपराधियों का गिरोह नहीं है, कोई यहाँ सेना नहीं है। सभी सेना के मुंह को कुचल दिया गया और जो बाकी है वो भी कुचला जाएगा। सवाल लेंगे। पप्पू यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस को 100 सीट बिहार में 100 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए और राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए। अब तो उनका अपना गठबंधन के हिसाब है, उनका गठबंधन तय करेगा कि राहुल के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा या माले के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो वहाँ तो सब मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, या VIP पार्टी के प्रमुख हैं, उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। वहाँ का हिसाब किताब पता नहीं चलता, लेकिन NDA के हिसाब किताब क्लियर है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा। जरूरत पड़ेगा तो फिर 30 में भी इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। आप लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व की बात कर, लेकिन चिराग पासवान कर रहे हैं कि हमें बिहार की राजनीति करनी है। उनके जीजा कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे चिराग पासवान। अरे ये क्या कहता है उस अलग बात है। अच्छा, मुख्यमंत्री बनने का शौक किसका है? जो राजनीति में खटता है, काम करता है, तो ऐसी स्थिति में तो उसकी जिम्मेदारी बनती है ना कुछ बनने का। ऐसा बात नहीं ना भाई। आप लोगों में तो ठीक नहीं नजर आ रहा है सब कुछ। किस चीज़ का? चिराग पासवान अलग ना चिराग पासवान जी नीतीश कुमार के समर्थन में, वो भी बोलिए दे कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। कहाँ वो कुछ बढ़िया बोल रहे हैं। अब फिर नीतीश कुमार जी बुढ़ा जाएंगे, नहीं रहेंगे, फिर जिसको कहा जाएगा वो रहेगा, क्या दिक्कत। बिल्कुल। तेजस्वी यादव लगातार सरकार को लेकर हमलावर हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार क्या कुछ कार्रवाई कर रही है। जिस तरह से साहेबगंज और देवरिया के मामला को लेकर तेजस्वी यादव लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि पुलिस के द्वारा महिलाओं के साथ मारपीट किया गया, उन्हें बुरी तरीके से पीटा गया। वही आपको बता दें, बिहार में जो NMCH है उसमें एक मरीज की पैर चूहे के द्वारा जो कुतर दिया गया, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि बिहार में स्वास्थ्य विभाग का यही हालात। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे।
जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।